भगवान देवात्मा की जन्मभूमि को श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। जितेंद्र सिंह गुड्डा ने देव समाज के श्रद्धालुओं का माला पहना कर किया सम्मान। आपको बताते चले कि जनपद कानपुर देहात के कस्बा अकबरपुर में स्थित देव समाज के संस्थापक भगवान देवात्मा की जन्म स्थली अकबरपुर को नतमस्तक होने उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पावन जन्म स्थान को प्रणाम किया। दिनांक 28 से 30 सितंबर तक सत्संग प्रवचन चलते रहे, जिसमें भगवान देवात्मा की विज्ञान मूलक धर्म शिक्षा को चंडीगढ़ से पधारी देव समाज की मंत्री अग्निज ढिल्लो, दिल्ली से मनोज मदान और अकबरपुर संस्था के प्रभारी के.एस. चौहान ने अपने प्रवचनों से श्रोताओं को अवगत कराया कि अकबरपुर में जन्मे भगवान देवात्मा ने सन 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना कर मानव जगत से नशे, मांसाहार, चोरी, रिश्वत, जुआ, व्यभिचार, अमानत से खयानत और जीव हत्या जैसे 8 दुराचारों से लाखों व्यक्तियों से संकल्प दिलाया है कि वे आजीवन इन पाप कर्मों को नहीं करेंगे। अकबरपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गुड्डा ने सभी श्रद्धालुओं को माल्यार्पण कर स्वागत किया। देव समाज स्कूल की छात्र ने पौष की पहली याद रहेगी। दुनिया के इतिहास में गीत गाकर अकबरपुर में जन्मे भगवान की स्तुति की। अकबरपुर देव समाज के प्रभारी के.एस. चौहान ने भगवान देवात्मा की महिमा का बखान किया। प्रधानाचार्य सुभाष शर्मा ने भाव प्रकाश किया कि देव समाज की धर्म शिक्षा को अपनाकर उन्हें नव जीवन प्राप्त हुआ। 29 सितंबर को सैकड़ों श्रद्धालुगण बस और कारों से जनपद फतेहपुर में भगवान देवात्मा के पूर्वजों के निवास स्थानों रेवाड़ी, दौलतपुर, तिंदुली आदि के दर्शन करने पहुंचे। देव समाज महिला कॉलेज फिरोजपुर पंजाब से पधारे संगीताचार्य डॉक्टर संदीप ने भगवान देवात्मा की महिमा का गान करके सबको भाव विभोर किया। दर्जनों महिलाओं पुरुषों ने भाव प्रकाश किया कि श्री देव गुरु भगवान की शरण में आकर उनका उनके परिवार का बहुत भला हुआ है। मंत्री देव समाज अग्निज ढिल्लो ने देव समाज स्कूल अकबरपुर को मॉडर्न स्कूल बनाने का संकल्प लिया। देवनगर अकबरपुर देव समाज के प्रभारी के.एस. चौहान ने निकट भविष्य में भगवान देवात्मा का भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। देवारती के बाद 3 दिवसीय सत्संग समारोह संपन्न हुआ। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मैं भगवान देवात्मा के द्वारा जो समाज है उसका हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है, तो मैं वहाँ पर ही हमारा देव समाज का कॉलेज है, वहाँ पे मैं प्रिंसिपल रही और देव समाज मैनेजिंग काउंसिल की मेंबर रही। अब मैं सेक्रेटरी पद के ऊपर वहाँ पे मेरी चुना गया है मुझे। तो हमारी यात्रा पार्टी यहाँ पर आई है, तो माननीय चौहान साहब यहाँ की देखरेख कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी की यहाँ पर हवेली है जहाँ पे उनका जन्म हुआ, तो वो हवेली के दर्शन करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें नॉर्थ इंडिया ज़्यादा है, वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देंगी ताकि लोग अधिक से अधिक संस्था से जुड़ें? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए कि जो देव समाज है वो विचित्र काम कर रही है। वो संबंधों की शिक्षा के ऊपर काम करती है कि मनुष्य संबंधों से बाहर नहीं जा सकता और संबंधों में रहकर ही उसका विकास होता है। इसलिए संबंधों में रहकर उच्च जीवन प्राप्त करना ही मनुष्य का मेन लक्ष्य है और परोपकार का जीवन, परहित का जीवन ही धार्मिक जीवन है, उसके बिना कोई जीवन नहीं है। देव समाज में हमारे प्रतिज्ञाएं करवाई जाती हैं 8, जो पाप मूलक पाप हैं वो हमें पापों को छोड़ने की भी प्रतिज्ञा है, तो हमें वो उसके ऊपर चलना है सबको। जैसे मीट नहीं खाने की प्रतिज्ञा है, सत्य विश्वास की प्रतिज्ञा है, हमें शराब ना पीने की, ना दिलाने की प्रतिज्ञा है, व्यभिचार ना करने की प्रतिज्ञा है।
तो और हमें किसी का हक या अमानत में खयानत ना करने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये पाप मूलक जो प्रतिज्ञा हैं इनके ऊपर अगर समाज और सोसाइटी चलेगी तो वो अपना और अपनी मानवता का ज़रूर, और मैं कह सकती हूँ, भला करेगी। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कि सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार ही में जीवन ये जावे, आपका यही लक्ष्य था। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने 32 साल की भरी जवानी में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और देव समाज की स्थापना की, और उसी को आगे ले जाते हुए हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसी मिशन में काम कर रहे हैं। उसी मिशन में हमारी 22 के करीब शिक्षा संस्थाएं काम कर रही हैं। उसी मिशन में परम पूजनीय भगवान देवात्मा के जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे सभाएं सत्संग होती हैं, जिसमें अपना आप नहीं, हम दूसरों का भला और अपना भला करने की सोचते हैं।